आज का पार्ट ही स्टोरी का लास्ट पार्ट है और 2 से 3 दिन के अंदर मैं नया स्टोरी ला ही रहा हूँ और स्टोरी का नेम तो आप सभी को पता ही है। तो देखना मत भूलना और वो स्टोरी एकदम धमाकेदार होने वाला है और इस पार्ट को लास्ट तक देखना मत भूलना। मित्सुओ ये देखकर ही बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर फिर से वो ताकत आने लगता है और परमन खड़ा हो जाता है और फिर से मायरा को बहुत ही ज़्यादा पीटता है। मतलब परमन के अंदर जैसे अब बहुत ही ज़्यादा ताकत आ चुका है और परमन के अंदर अब सिर्फ मारने का जुनून छपा हुआ है। परमन तो पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। परमन को अब उसके पावर कंट्रोल कर रहा था। मायरा की हालत तो एकदम बुरी कर देता है मित्सुओ। इस वजह से मायरा को भी हील होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। परमैन तो अब सब कुछ तबाह कर रहा था। परमैन अब परमैन नहीं रहा, हल्क बन चुका था। बस सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था। लेकिन अचानक परमैन एक आवाज़ को महसूस करता है। वो था सुमिरे का वॉइस। परमैन ये सुनते ही कि कोई उसके कान पर बोल रहा है कि मिस्सो आई लव यू मिस्सो, रियली आई लव यू। पारमैन का सिर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। पारमैन अपना सिर पकड़ लेता है और वहाँ पर ही बैठ जाता है। पारमैन के नज़र अचानक पाकू की तरफ पड़ता है। पाकू का जो रस्सी से बंधा हुआ था वो टूटने ही वाला था, लेकिन पारमैन जल्दी से जाता है और पाकू को बचा लेगा। तब तक मायरा कुछ हील हो गया था और मायरा वहाँ से भाग जाता है। पारमैन पाकू को तो बचा लेता है, लेकिन अब पारमैन को भी चक्कर आने लगता है। लेकिन पारमैन पाको को फेस देखता है। पाको के पारमैन से तो आधा टूट चुका था। पारमैन आधा टूट गया हिस्सा से ही देखता है। पारमैन देखता है कि वो तो सुमिरे है, मतलब पाको ही सुमिरे है। और पारमैन पाको के पास ही पाको को पकड़ा हुआ ही बेहोश हो जाता है। जब पारमैन की आंखें खुलता है तब पारमैन देखता है कि वो एक बेड पर लेटा हुआ है। पारमैन उसके आसपास देखने लगता है और देखता है कि उसमें पास ही एकदम ही पास दूसरे बेड पर पाको भी सो रहा है। असल में पारमैन और बाकी सारे लोग अब बर्ड प्लैनेट के एक हॉस्पिटल पर है। पारमैन बेड पर बैठता है और पाको की तरफ ही देखता है और अपना सिर पाको के एकदम नज़दीक ले जाता है और पाको के सिर पर एक किस करता है। पाको बोलता है, मिस्सो मुझे गाल पर भी एक किस दो ना। मिस्सो का मुंह तो एकदम लाल हो जाता है शर्म के मारे। मिस्सो शर्माता हुआ बोलता है, हुसिनो असल में मैं जस्ट ये और कुछ नहीं बोल पाता है। पाको बोलता है, तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ? पारमैन बोलता है, हाँ। तो पाको बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये बात और किसी को बताना मत, नहीं तो बर्डमैन मुझे छोड़ेगा नहीं। पारमैन बोलता है, ठीक है, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सुमिरे भी उठकर बैठता है बेड पर और पारमैन के सेट उतार देता है मिर्सुओ का, और पाको भी अपना पारमैन का सेट उतार देता है और सीधा जाकर पारमैन को एक लिप टू लिप किस कर लेता है। फिर वहाँ पर अचानक मित्सुमी रूम के अंदर आ जाता है और देखता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहा है। मित्सुमी ये देखकर तो शर्मा जाता है और अपने आँख बंद कर लेता है और पीछे मुड़ जाता है और उसके पीछे पीछे मित्सुरो भी आ जाता है और वो भी ये देखकर अपना आँख बंद कर लेता है। मित्सुओ और सुमिरे को तो कुछ पता ही नहीं था, वो दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहा था। दूसरे तरफ उन लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पारमैन और पाको एक दूसरे को छोड़ता है। सुमिरे बोलता है, मित्सो तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगे? मित्सो शर्माता हुआ बोलता है, हाँ, ये भी क्या कोई पूछने वाली बात हुआ। और
मित्सुओ शर्माता हुआ ही सुमिरे के गले लगा लेता है। दोनों का ही बहुत खुश लग रहा था। मित्सुओ और सुमिरे बहुत ही ज़्यादा खुश था। मित्सुमी और मित्सुरो रूम के बाहर जाता है और फिर कुछ देर बाद डोर नॉक करता है दोनों। और डोर नॉक के आवाज़ सुनकर पारमैन और पाको जल्दी से अपना पारमैन सेट पहन लेता है। फिर रूम के अंदर आता है मित्सुरो और मित्सुमी। पारमैन और पाको मित्सुरो को देखकर बोलता है, तुम ठीक हो ना? और मित्सुरो को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होता है। मित्सुरो बोलता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, और आप दोनों कैसे हो? दोनों ही बोलता है, हम दोनों भी एकदम ठीक है। पाको बोलता है, ये कौन है? छोटे बच्चे की तरफ देखता हुआ बोलता है। मित्सुरो बोलता है, आपकी बेटी है। सुमिरे तो बहुत खुश होता है ये सुनकर। मित्सुमी आगे जाता है। पारमैन और पाको मित्सुमी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। चारों एक साथ गले लगा देता है। चारों तो बहुत ही खुश था। मित्सुमी बोलता है, आप दोनों जब किस कर रहे थे, आप दोनों को बहुत प्यारी दिखा रहा था। ये सुनते ही पारमैन और पाको की गाल शर्माता हुआ एकदम लाल हो जाता है। उस रूम पर पायान बूबी बारमैन आता है। सभी हलचल पूछता है। सभी एकदम ठीक हो गया था। पारमैन पूछता है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे आए? पारमैन बोलता है, मित्सुमी के वजह से। फिर मित्सुमी बोलता है, मुझे भैया का और आप सभी का बहुत फिक्र हो रहा था, इसलिए मैंने टाइम ट्रैवल कर कर यहाँ पर आया। फिर मैंने भैया का लोकेशन ट्रैक किया और आप सभी के पास चला आया। फिर मैंने आप सभी को हालात देखा और मैं बार्थ प्लैनेट पर कॉल कर दिया और हम सभी लोग बच गए। सभी मित्सुमी को शाबाशी देता है। बारमैन बोलता है, मित्सुरो, आप बात आ चुका है, अब तुम दोनों को अपना अपना टाइम पर लौटना होगा और यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर ही चारों उदास हो जाता है। सुमी मित्सुओ को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रोता है। चारों चारों का ही आंखों से तो आंसू आ रहा था। मित्सुमी बोलता है, पापा पता है आपको मम हमेशा बुद्धू बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, आप इतना भी ज़्यादा बुद्धू नहीं है। और सभी ये बात सुनकर हंसता है। मित्सुरो बोलता है, आप दोनों एक दूसरे के ख्याल रखना, और पापा आप अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मेहनत करना। पाको बोलता है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलता है और एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर मित्सुरो और मित्सुमी अपना घर चला जाता है। 2 दिन निकल जाता है। पारमैन, पाको, बूबी, पायान अपना अपना घर पर चला आता है। पारमैन और पाको बहुत ही खुश था और वो दोनों ही बहुत खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर रहा था। एक दिन ड्यूटी के टाइम होता है। आज था चारों पारमैन का एक साथ ड्यूटी करने का दिन, लेकिन पारमैन और पाको नहीं आया था। पायान और बूबी आ गया था। पायान बोलता है, शायद उन दोनों फिर से एक साथ ही है और ड्यूटी के टाइम हो गया है, वो शायद भूल गया है ये। पायान और बूबी दोनों ही पारमैन का बैच और पाको के बैच पर कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ रिप्लाई नहीं देता है। पायान और बूबी मित्सुओ के घर पर जाता है। मित्सुओ और सुमिरे मित्सुओ के घर पर ही था और एक दूसरे के साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। पायान और बूबी घर के पास आता है और तब मित्सुओ और सुमिरे एक दूसरे को किस कर रहा था। पायान आकर विंडो को नॉक करता है। पारमैन पाको एक दूसरे को छोड़ता है और जल्दी से अपना पारमैन सेट पहन लेता है और पारमैन जाकर विंडो को खोलता है। पायान पारमैन को देखकर ही थोड़ा शर्मा जाता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है, सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं शायद गलत वक्त पर यहाँ पर चला आया। बूबी और पायान चला जाता है। पारमैन तो कुछ समझ नहीं पाया थे। पारमैन पीछे मुड़कर देखता है कि पाको उसके पारमैन सेट पहना हुआ है और पारमैन ने जल्दबाजी में पाको की पारमैन सेट पहन लिया है।
उन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दूसरे तरफ मित्सुरो और मित्सुमी दोनों ही थोड़ा थोड़ा उदास था, क्योंकि एक साल बीत गया है। वो दोनों उन दोनों का छोटे जो मित्सुओ और सुमिरे है उन दोनों से मिला नहीं। तो वो दोनों ठीक करता है कि वो दोनों पापा और मॉम का शादी देखेगा। तो वो दोनों टाइम ट्रैवल कर कर वक्त में पीछे आता है, जिस दिन परमैन और पाकू का मतलब मित्सुओ और सुमिरे का शादी हुआ था। मित्सुरो और मित्सुमी मैरिज सेरेमनी में एंट्री करता है और एंजॉय करता है। वो लोग मित्सुओ और सुमिरे को देखकर तो बहुत ही खुश होता है। वो दोनों बहुत सारे खाना खाता है और मस्ती करता है, और अचानक उन दोनों के सामने मित्सुओ और सुमिरे आ जाता है। मित्सुरो और मित्सुमी तो डर जाता है। मित्सुओ बोलता है, तुम दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना? मित्सुमी पापा बोलता है और आगे भी बोलने जाता है, लेकिन तभी मित्सुरो मित्सुमी का रोक लेता है और बोलता है, हम दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और आप दोनों को कंग्रेचुलेसन। आप दोनों अब एक साथ बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो और आप दोनों का मैरिज लाइफ एंजॉय करना बहुत ही चाहता। मित्सुओ और सुमिरे दोनों एक साथ थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मित्सुरो मित्सुमी को बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे थे? उन दोनों को पता चल जाता। मित्सुमी बोलता है, उन दोनों को तो पता ही है हम दोनों कौन है। मित्सुरो बोलता है, हाँ तुमने ठीक ही बोला है, लेकिन मुझे लगता है उन दोनों का मेमोरी डिलीट कर दिया गया है, इसलिए उन दोनों को ये पता नहीं कि हम दोनों है कौन। मित्सुरो मित्सुमी को बोलता है, तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ और शरारत मत करना और यहाँ पर ही बैठे रहना, कहीं पर जाना मत। मित्सुमी बोलता है, ठीक है। मित्सुरो मित्सुओ के घर पर जाता है और मित्सुओ के रूम पर जाकर रूम के अच्छे से देखने लगता है और बेड पर लेट जाता है। मित्सुरो को फिर से ये यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा फीलिंग्स होता है बेड पर सोकर, क्योंकि मित्सुरो कुछ दिन इस रूम पर और इस बेड पर बहुत सारे वक्त गुजारा था और बहुत सारे फीलिंग्स था इस रूम के साथ। दूसरे तरफ मित्सुमी घूमने लगता है और मित्सुमी घूमते घूमते एक रूम के सामने आता है और रूम के अंदर एक एडवांस गैजेट की मदद से देखता है कि पापा और मॉम है और उन दोनों एक दूसरे को किस करने ही जा रहा था। तभी मित्सुमी और मित्सुओ को टेलीपोर्ट कर लेता है बैटमैन और बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मित्सुरो बोलता है, हम दोनों बस घूमने आए थे और हम दोनों का मॉम और डैड का बहुत याद आ रहे थे, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर चला आए। तो बैटमैन बोलता है, ये क्या बात है? तुम्हारे पास भी तो मॉम और डैड है और वो दोनों ही तो है, तो यहाँ पर क्यों? बैटमैन के इस बात का रिप्लाई देता है मित्सुमी। बोलता है, हम दोनों का बड़ा ही मन कर रहा था पापा और मॉम का शादी देखने के लिए, तो हम दोनों चलाए। बैटमैन बोलता है, इसलिए मैंने मित्सुओ और सुमिरे का भी मेमोरी डिलीट कर दिया है। उन दोनों भी तुम्हारे पास जाने का जिद कर रहा था। बैटमैन मित्सुरो और मित्सुमी का भी मेमोरी डिलीट कर देता है और अपने टाइम पर भेज देता है।